हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सौरभ एंड आई एम फ्रॉम सुपर ग्रेड्स। और सुपर ग्रेड्स के सुपर ट्रिक के इस सेशन में आज देखेंगे टाइम स्पीड डिस्टेंस के कुछ ऐसे सवाल जो कि काफी ज्यादा टाइम टेकिंग होते हैं, या फिर हम उसका अप्रोच नहीं कर पाते कि इस क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच करें कि कम से कम समय में हम इस सवाल को क्रैक कर ले। और ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे पेपर्स में पूछे जाते हैं जो कि काफी ट्रिकी होते हैं। इसको कह सकते हैं कि ट्रिकी क्वेश्चंस, क्योंकि कन्वेंशनल मेथड्स जो हमारे पास होते हैं, जितने भी कन्वेंशनल मेथड्स होते हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस या किसी भी चैप्टर के, हम उससे तो कर लेंगे भैया, कन्वेंशनल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, लेकिन उसमें क्या लगेगा, टाइम ज्यादा लग जाएगा, 10 to 15 मिनट्स, ऑलमोस्ट 5 मिनट्स। कितना भी हम कन्वेंशन करें, ऐसे 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 क्वेश्चन हैं जिसको हम कन्वेंशनल तरीके से अगर सॉल्व करें तो 5 to 10 मिनट्स हमारा टाइम ले लेगा। तो उसको हम कैसे कहते हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस की। उस अगर ट्रिक को हमने पकड़ लिया कि वो ट्रिक क्या है, तो हम ऐसे सवालों को काफी कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। तो टाइम स्पीड डिस्टेंस के अंदर कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस और कुछ ट्रिक्स आज के सेशन में हम देखने वाले हैं। तो चलो पहले सवाल से हम शुरू करते हैं। क्या दिया है फर्स्ट क्वेश्चन, वॉकिंग एट 3/4 ऑफ हिज यूजुअल पेस, a man reaches his office 20 minutes late. Find his usual time. ठीक है, अब यहां पे अगर देखें, अगर मैं इस लाइंस को ऐसे करूं कि लेट द डिस्टेंस इक्वल्स टू x किलोमीटर, स्पीड इक्वल्स टू s किलोमीटर पर आवर एंड टाइम इक्वल्स टू t आवर्स, और फिर उसको इक्वेट करके इक्वेशन से बनाए, तो काफी लंबा समय चला जाएगा और कैलकुलेशन भी लेंदी हो जाएगा। तो क्या चीज इसमें अप्लाई कर सकते हैं, एक सिंपल सी प्रॉपर्टी, एक सिंपल सी प्रॉपर्टी टाइम स्पीड डिस्टेंस की। कैसी प्रॉपर्टी, टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, ये एक सिंपल सी प्रॉपर्टी है। अब इस प्रॉपर्टी की हेल्प से हम क्वेश्चंस को कितने आसानी से सॉल्व करते हैं, ये देखते हैं अपन। इसी को अपन कहते हैं सुपर ट्रिक्स। क्यों? क्योंकि बहुत से लेंदी सवाल इस ट्रिक पे, इस प्रॉपर्टी पे सॉल्व हो जाते हैं। देखो कैसे, walking at 3/4 of his usual pace, a man reaches his office 20 minutes late। ठीक है, अब हमने बोला कि स्पीड कितना है इसका, 3/4 ऑफ यूजुअल पेस। ठीक है, तो अब अगर पहले उसकी स्पीड मानो, एक किसी मैन की स्पीड पहले 4 रही होगी, तो यूजुअल से अब उसकी स्पीड कितनी हो गई है। ठीक है, तो बोला कि 4 से 3/4 हो गई है, यानी अब उसकी स्पीड हो गई है 3। ठीक है, यूजुअल स्पीड कितना था उसका, 4, तो अभी उसकी स्पीड कितनी हो गई, 3। तो स्पीड का रेशियो हमें मिल गया 4:3। तो टाइम का रेशियो हमारा कितना हो जाएगा, 3:4 का। मतलब अगर हमारा यूजुअल स्पीड 4 था, तो टाइम कितना लगेगा, 3। अब उसका स्पीड 3 हो गया, तो टाइम कितना हो गया, 4। यानी स्पीड और टाइम आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए। अब मैं अगर रेशियो में कंपैरिजन कर दूं, तो अब पहले कितना टाइम लग रहा था, 3, अब कितना टाइम लग रहा है, 4। सो टाइम में देखो कितने का गैप आ गया, 1 का रेशियो में। और क्वेश्चंस क्या कह रहा है, 20 मिनट्स लेट। तो पहले 3 टाइम था, अब 4 टाइम है, एक रेशियो में 1 ज्यादा लग गया। और वही सवाल में किसके बराबर है, 20 मिनट्स के बराबर गिवन है। बोलता है यूजुअल टाइम फाइंड करो, फाइंड द यूजुअल टाइम। यूजुअल टाइम का यूनिट कितना दिया हुआ है, 3। देन 3 इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू 20 मिनट्स, देन 3 इक्वल्स टू 60 मिनट, यानी कि 1 आवर। ठीक है, तो एक, जब हम इसको मेथड से बनाते, डिस्टेंस मान के, स्पीड मान के, टाइम बना के, तो एक लंबा कैलकुलेशन होता। तो मैंने एक सिंपल सी प्रॉपर्टी अप्लाई करके इस सवाल को इजीली सॉल्व कर लिया, और कितना कम टाइम में ये सवाल बन गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज द स्पीड ऑफ ए बस इज 54 किलोमीटर पर आवर, एंड इंक्लूडिंग स्टॉपेज इट इज 45 किलोमीटर पर आवर। फॉर हाउ मेनी मिनट्स डज द बस स्टॉप पर आवर। अब मैं इसमें आपको दोनों मेथड दिखाता हूं, फिर कंपैरिजन करो कितना आसान होता है सुपर ट्रिक्स, है ना। क्या दिया हुआ है कि विदाउट एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज, तो एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज स्पीड कितनी दी हुई है हमारे पास, 54 किलोमीटर पर आवर। और साथ में एक और डेटा क्या दिया है हमारे पास, इंक्लूडिंग स्टॉपेज
स्पीड क्या दी है हमारे पास? 45 km/h। ठीक है, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है। अब हमें बोला है कि पर आवर बस कितनी देर रुकती है, यदि वो इंक्लूडिंग स्टॉपेज की बात करें तो। अब यहाँ पे डिस्टेंस और टाइम तो गिवन नहीं है, तो देखो मेथड्स पहले क्या कहता है। डिस्टेंस हमें मानना पड़ेगा, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू एलसीएम ले लेते हैं अपन किसका, 45 एंड 54, दैट इज इक्वल्स टू 270। ये मैंने मान लिया से कि डिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ गई, 270 किलोमीटर में। टाइम निकालते हैं एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज। सो एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज, टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस इज 270 किलोमीटर एंड एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज का स्पीड कितना है, 54। तो टाइम कितना आ गया, 5 आवर्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन इंक्लूडिंग स्टॉपेज। टाइम इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्या आया, 6 आवर्स। तो यहां से अब हमें क्या करना पड़ेगा, कंपैरिजन करना पड़ेगा कि अगर इंक्लूडिंग स्टॉपेज है तो टाइम कितना है, 6 आवर्स, और अगर एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज है तो टाइम कितना है, 5 आवर्स फॉर द कांस्टेंट जर्नी। कांस्टेंट जर्नी का हमने डिस्टेंस कांस्टेंट कितना किया, 270 किलोमीटर। कि एक बस 270 किलोमीटर अगर बिना रुके हुए जा रही है, एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज है, तो उसे 5 घंटे लगते हैं, 5 आवर्स लगते हैं। बट अगर वही बस इंक्लूड स्टॉप रुकते हुए जा रही है 270 किलोमीटर, तो 6 आवर्स लगते हैं। तो मैं बोल सकता हूं कि 6 आवर्स की जर्नी में बस रुकी है सॉरी, इसीलिए 6 घंटे लगे। अगर बस नहीं रुकती तो 5 घंटे में पहुंच जाते। यानी हम कह सकते हैं कि इन 6 आवर्स बस कितने देर रुकी है, 1 आवर बस का स्टॉपेज रहा। क्योंकि अगर बस नहीं रुकती तो 5 आवर्स में अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाती। तो हमसे पूछा है कि पर आवर बताइए, तो इन 1 आवर्स कितना रुकेगी, ये 1/6 आवर्स। और 1/6 आवर्स को अगर मैं मिनट में कन्वर्ट करूं तो ये कितना आएगा, 10 मिनट। तो ये एक मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। क्लियर, समझ में आया? क्या इसका कुछ ऑल्टरनेट हो सकता है क्या, क्या इसका कुछ ऑल्टरनेट हो सकता है क्या? सुपर ट्रिक्स देखते हैं अब इसका, सुपर ट्रिक्स क्या हो सकता है ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए। डिफरेंस देख लो कि डिफरेंस इन स्पीड कितने का है, 54 - 45 कितना आया, 9 का। अब देखो कितना इजीली आंसर आएगा। जो डिफरेंस आया है उसे एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज से डिवाइड कर दे। जो डिफरेंस आया है उसे एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज से डिवाइड कर दें, तो ये कितना आया, 1/6 आवर्स। डायरेक्ट आंसर आ गया, दैट इज इक्वल टू 1/6 × 60, 10 मिनट्स। बोलो है आसान, है ना आसान? तो इतने लंबे प्रोसेस से बनाने से ऐसे सवाल को क्या बेटर है कि हम सुपर ट्रिक्स की हेल्प से इन क्वेश्चंस को, कितने सेकंड लगेगा इस बनाने में, मैक्स टू मैक्स 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड्स में क्वेश्चन सॉल्व होगा, जिसे हम 2 मिनट्स में सॉल्व कर रहे हैं या 1 मिनट में सॉल्व कर रहे हैं। तो कंपैरिजन देख लो दोनों में कितना है, 10:1 का रेशियो हो जाता है। इसमें 10 गुना ज्यादा टाइम लगेगा, इसके कंपैरिजन में 10 सेकेंड मैक्सिमम टाइम बता रहा हूं, कितना टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने के लिए। क्लियर, ओके। So next, move to the next question. A train approaches a tunnel AB. Inside the tunnel is a cat located at a point that is 1/3 of the distance AB measured from the entrance A. When the train whistle, the cat runs. If the cat moves to the entrance of the tunnel A, the train catches at the train catches the cat exactly at the entrance. If the cat moves to the exit B, the train catches the cat exactly at the exit. मतलब cat और train तो catch होंगे ही. The ratio of speed of train is to speed of cat is. हमें ये find करना है। चलो इसको देखते हैं अपन, पहले डायग्राम बना लेते हैं ताकि क्लैरिटी मिल जाए आप लोगों को कि क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में। बहुत बढ़िया सवाल है। सपोज करो ये एक टनल है जिसकी लेंथ नहीं गिवन है, एक एंट्रेंस है ए एंड एग्जिट है बी। इसके बारे में इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है कि एक एंट्रेंस है एक एग्जिट है।
ए इज एंट्रेंस और बी इन एग्जिट, और इसके डिस्टेंस 1/3 डिस्टेंस पे, तो लेट द लेंथ ऑफ द टनल इज एल मीटर, ये मैंने मान लिया। ठीक है, तो 1/3 डिस्टेंस मानो यहां पे कुछ L/3 डिस्टेंस पे एक कैट बैठा है, L/3 अपन यहां मेंशन कर देते हैं कि ये डिस्टेंस कितना है L/3, और यहां एक कैट है। ठीक, अब एक ट्रेन आ रही है, और ट्रेन के विसल सुनने के बाद कैट को टनल से निकलने के दो रास्ते हैं, ऐसा सवाल, मैं अभी क्वेश्चंस को डिस्क्राइब कर रहा हूं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ट्रेन के विसल सुनने के बाद कैट के पास टू वे है अपनी जान को बचाने के लिए, इधर वो एंट्रेंस से बाहर हो जाए या वो एग्जिट से बाहर हो जाए। ठीक है, और हमसे क्या पूछा है कि ट्रेन की स्पीड और कैट की स्पीड का बीच का रेशियो क्या है। अब इस तरह के क्वेश्चंस अगर हम देखें तो पहले हमें क्लिक ही नहीं करता, अप्रोच ही समझ नहीं आता कि कैसे सॉल्व करें। ना तो हमारे पास ट्रेन की स्पीड गिवन है, ना तो कितने डिस्टेंस से ट्रेन है वो गिवन है, या कितने टाइम में ट्रेन टनल तक पहुंच रही है ये भी नहीं गिवन है, ना तो मेरे पास कैट की स्पीड गिवन है, और ना ही हमारे पास क्या दिया हुआ है कि कैट और टनल में क्या रिलेशन है, कुछ भी गिवन नहीं है। सिर्फ इतना बोल दिया है कि टनल के एंट्रेंस से 1/3 डिस्टेंस पर कैट बैठा हुआ है। अब इसको सॉल्व करने के लिए अगर हम मान के बनाए, लेट अज्यूम करें कि लेट द डिस्टेंस बिटवीन टनल एंड ट्रेन इज डी एंड दिस इज एल, सो टनल का ट्रेन का ए से डिस्टेंस डी माना, फिर ट्रेन का बी से डिस्टेंस डी प्लस एल हो जाएगा, फिर दोनों की स्पीड माननी पड़ेगी, स्पीड ऑफ ट्रेन इज टी, स्पीड ऑफ कैट इज सी, ऐसे मान के बनाए, एक लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा 1.5-2 पेज का। करके देखे, है ना, वीडियो पॉज कीजिए और इसको अटेम्प्ट करके देखो कि कितना लंबा टाइम जा रहा है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और फिर से वापस प्ले करना और सॉल्यूशंस देखते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ सुपर ट्रिक, है ना, या फिर सुपर थिंकिंग, जो भी बोल सकते हैं, ट्रिक की हेल्प से हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो पॉज द वीडियो एंड सॉल्व इट, देन अगेन बैक टू एंड प्ले, है ना, कि सॉल्यूशन देखते हैं कैसे करते हैं। तो क्या बोला इस क्वेश्चन में कि ट्रेन, कैट अगर ए की तरफ मूव किया तो ट्रेन उसे ए पे मीट कर जाएगी, यही बोला अपने पास। और अगर कैट बी की ओर मूव किया तो ट्रेन उसे बी पे मीट कर जाएंगी, यही है से क्वेश्चंस में अपने पास डेटा। ठीक है, इसका मतलब समझ में आया। हम सिर्फ स्टेटमेंट्स को फोकस करें कि कैट L/3 डिस्टेंस यानी इस पॉइंट से यदि एंट्रेंस की ओर आ रही है तो ट्रेन ए पॉइंट पे आ रही है, तभी मिल रहे हैं। यानी जितने टाइम में कैट ये L/3 डिस्टेंस कवर करेगी, जितने टाइम में कैट L/3 डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, उतने ही टाइम में ट्रेन जहां कहीं भी हो ए पे पहुंच जाएगी। ये बात तो क्लियर है। तो L/3 डिस्टेंस में कैट को ए की तरफ ना ट्रेवल करवा के L/3 डिस्टेंस में कैट को बी की तरफ डिस्टेंस ट्रेवल करवा देता हूं। ठीक है, कैट को मैं ये L/3 डिस्टेंस ट्रेवल करवा दिया। तो L/3 डिस्टेंस ट्रेवल करने में कैट को जितना टाइम लगेगा, अगर वो पहला कंडीशन देखे कि एंट्रेंस की ओर ट्रेन जा रही है, एंट्रेंस की ओर कैट भाग रही है, तो ट्रेन उसको एंट्रेंस पे कैच करेगी। तो अगर L/3 डिस्टेंस ट्रेवल करने में जो भी टाइम लगा कैट को, सेम टाइम में ट्रेन जहां कहीं भी हो एंट्रेंस यानी ए पे पहुंच जाएगी। तो L/3 डिस्टेंस में ए की तरफ ना भगाकर कैट को किधर भगाया, बी की तरफ यानी कि एग्जिट की तरफ। तो L/3 डिस्टेंस कैट ट्रेवल करके कैट कहां आ चुकी है, यहां पे। ठीक है, अब ट्रेन कहां होगी, L/3 डिस्टेंस ट्रेवल करने में कैट को जितना टाइम लगा है, ट्रेन कहां आ गई होगी, पॉइंट ए पे। अब यहां आ गई है ट्रेन। सेकेंड कंडीशन क्या कह रहा है कि कैट अगर एग्जिट की ओर भागेगी तो ट्रेन उसे कहां कैच करेगी, बी पे, एग्जिट पे। अब देखो कैट को एग्जिट तक आने के लिए कितना डिस्टेंस बचा है, L/3 ऑलरेडी थी, L/3 हमने भगा दिया, यानी अब ये डिस्टेंस बचा है L/3। तो जितने टाइम में कैट ये L/3 डिस्टेंस कवर करेगी, ट्रेन ए से बी तक पहुंच जाएगी, मतलब ट्रेन L डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। समझ में आया। टाइम कांस्टेंट है, यहां क्या है अपने पास, टाइम हो गया अपना कांस्टेंट। तो जितने टाइम में कैट L/3 डिस्टेंस कवर करेगी, उतने ही टाइम में ट्रेन L डिस्टेंस कवर करेगी। सो अगर टाइम कांस्टेंट हो
तो स्पीड और डिस्टेंस का डायरेक्टली रिलेशन होता है। तो स्पीड ऑफ ट्रेन डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ कैट, तो ट्रेन अगर एल डिस्टेंस कवर करेगी तो कैट L/3 डिस्टेंस कवर करेगी। तो इनके बीच का रेशियो क्या आ गया? 3:1 का। तो कितना इजी सॉल्यूशन था इसका, है ना? तो देख लिया अपन ने कि किस तरह से सिर्फ हम प्रॉपर्टीज का यूज करके, टाइम को कांस्टेंट करके, सिर्फ प्रॉपर्टी अप्लाई करके, सुपर ट्रिक की हेल्प से ऐसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।